I am pure and pious. 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 जो खुद के देवी का अंश होने का दावा करती रही, जिस शख्स ने एक वक्त महामंडलेश्वर का पवित्र ताज अपने नाम कर लिया, जिस शख्स ने माता की चौकी लगानी शुरू कर दी, जिसने खुद को दुनिया के सामने देवी रूप में रखना शुरू कर दिया, आखिर वो शख्स एक आम महिला की तरह अंग्रेजी के ये 5 शब्द बोलने को क्यों मजबूर हो गई? जिस महिला में देवी रूप देखने के लिए लोगों की हजारों में भीड़ उमड़ती थी, जिस महिला के भक्तों में नामचीन हस्तियां तक शुमार थी, जिस महिला को पवित्रता का रूप माना जा रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे खुद के निष्कलंक और पवित्र होने का दावा करना पड़ा? असल में इस सफाई के पीछे कई चेहरे हैं। इस सफाई के कई कारण हैं। इस सफाई की वजह उन पर लगे कई आरोप हैं। आरोप दर आरोप जब राधे मां की जिंदगी से पर्दा हटने का सिलसिला शुरू हुआ, तो यह सफर मुंबई की आलीशान कोठी से निकलकर एक थाने की दहलीज तक पहुंच गया। कई आरोपों के बाद जब राधे मां के खिलाफ केस दर्ज हुए, तो पूछताछ के लिए राधे मां को थाने के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। और यह सिलसिला जिस दिन शुरू हुआ, दुनिया ने राधे मां की अनदेखी तस्वीर देखी। गहरे मेकअप से भी न छुपने वाली चिंता की लकीरें, बेहोशी और आंखों में आंसू। दूसरों के दर्द दूर करने वाली कथित देवी मां दर्द की लहरों पर सवार दिखी, भले ही उनका वाहन जगुआर ही क्यों न रहा हो। इसके बाद आरोपों के छिलके उतरने लगे तो एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। इस वीडियो में दिखने वाली जगह को लंदन के किसी कसिनो का बताया गया। हालांकि राधे मां की तरफ से ऐसे दावों का खंडन किया गया। भक्तों के सामने गूंगी देवी की तरह नजर आने वाली इस वीडियो में न केवल बोलती बल्कि ठुमके लगाती भी नजर आई। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राधे मां ने ट्वीट किया, ईश्वर उनको माफ करे जिन्होंने मेरे परिवार के बच्चों के साथ बिताए हुए पल को अश्लील कहा। लेकिन ये पहला वीडियो नहीं जिसमें राधे मां नाचती गाती नजर आई। राधे मां से जुड़े विवाद के सामने आने के साथ ही एक वीडियो सामने आ गया था, जिसमें बॉलीवुड के एक मशहूर गाने पर राधे मां दौड़ती, भागती, थिरकती, नाचती नजर आई थी। तब उनके बदन के कपड़े भी भक्तों के बीच नजर आने वाले पोशाक से बिल्कुल अलग थे। दौड़ते हुए ये तो शुरुआत थी। इस वीडियो के बाद राधे मां की तस्वीरें तरह तरह के कपड़ों में नजर आई। आध्यात्मिक छवि के उलट स्कर्ट में और अलग अलग अंदाज में। इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही भक्तजनों पर बरसने वाली उनकी कृपा पर भी सवाल उठने लगे। राधे मां का भक्तों की गोद में जाना,
भक्तों का उन्हें गोद में उठाना, उनके प्रेम का तरीका। जैसे जैसे ये खबरें आने लगी, राधे मां के वैभव, उनकी संपत्ति और उनकी विलासिता पर भी सवाल उठने लगे। सवाल ये कि आखिर भोग विलास से दूर आध्यात्म की शिक्षा देने वाली मां जगुआर की सवारी क्यों करती हैं? यही वो गाड़ी है जिस पर राधे मां चलती हैं। इसी गाड़ी की वजह से राधे मां के विरोधी उन्हें जगुआर वाली मां भी कहते हैं। राधे मां मुंबई में जहां रहती है वो एक विशाल बंगला है जिसमें 7 माले हैं। बंगले के बेसमेंट में एक पार्किंग है जिसमें आप कई लग्जरी गाड़ियों को देख सकते हैं। इनमें मर्सिडीज, होंडा अकॉर्ड, इको स्पोर्ट्स और फॉर्च्यूनर भी शामिल हैं। लेकिन लाखों की कीमत वाली इन गाड़ियों में से राधे मां की सवारी कोई नहीं। राधे मां करती हैं तो जगुआर की सवारी, उस जगुआर की सवारी जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास से शुरू होती है। राधे मां जिस जगुआर से चलती हैं उसका रंग रूप अलग है। उसके अलाई व्हील लाल रंग के हैं। खबरों के मुताबिक राधे मां जिस जगुआर की सवारी करती हैं वो उनके भक्त संजीव गुप्ता की बताई जाती है। राधे मां का जलवा हिंदुस्तान में ही नहीं, कभी बाहरी मुल्कों में भी देखते बनता था। दुबई वाली राधे मां, बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें, भव्य मॉल और मल्टीप्लेक्स, अमीरों का स्वर्ग। पैसा जहां पानी की तरह बहता हो, मिजाज में जहां शाह खर्ची हो, फिजा में जहां भव्यता हो, समाज में ऐश्वर्य की चमक दमक हो। सड़कों पर दौड़ती लंबी लंबी गाड़ियां हों, वो है दुबई। यहां भी भक्तों की मांग पर राधे मां की चौकी लगती है। ऐसी एक चौकी की ये तस्वीर देखिए। अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए। वो चौकी जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की कार। एक ऐसी कार जो आम भारतीयों के लिए सपने जैसी है। लंबी सी कार जो खास तौर पर राधे मां के लिए तैयार की गई है। राधे मां की इस भव्य कार को फूलों से सजाया गया है। चारों तरफ फूल, बोनेट पर खास निशान। दुबई की सड़क पर राधे मां के इंतजार में खड़ी है। राधे मां कार पर सवार होती है जो उनको लेकर दुबई की चमचमाती सड़कों का सीना चीरते हुए राधे मां को लेकर चौकी तक पहुंचती है। जब वो कार से उतरती हैं तो भक्तों का घेरा लगा होता है। राधे मां अपने खास अंदाज में सजी संवरी कार से उतरती हैं। उनके सर पर हीरे का मुकुट होता है, हाथ में छोटा त्रिशूल। राधे मां ने बताया था कि वो भक्तों की इच्छा से इस तरह का पहनावा धारण करती हैं। मैं अपनी इच्छा से ना तो मेकअप करती हूँ और ना ही गहने पहनती हूँ। ये सब तो मैं अपने भक्तों की मांग पर करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं गहने पहनूं और मेकअप करूं ताकि मैं देवी माँ की तरह नजर आऊं। घर के अंदर पहुंचते ही सज जाता है राधे मां का दरबार। शुरू हो जाती है राधे मां की चौकी। देवी दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ी हो जाती है राधे मां। सजे हुए घर में गूंजने लगता है राधे मां का संगीत, और संगीत सुनते ही थिरकने लगती है राधे मां। राधे मां दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो। पंजाब वाली राधे मां। माया नगरी मुंबई से लेकर दुबई तक की राधे मां की तस्वीरें तो सुर्खियों में रही हैं। राधे मां की अतीत की तस्वीरों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अतीत यानी पंजाब की सुखविंदर कौर, वो वक्त जब वो मुकेरिया की सामान्य परिवार की बहू थी। वो वक्त जब ना तो महंगा लिबास था और ना ही महंगा मेकअप।
और न ही भक्ति भाव में देवी की तरह खड़े होकर आशीर्वाद की मुद्रा। तब लोगों का ध्यान कैसे खींचती थी राधे मां, उनकी निशानी है ये तस्वीरें। यहां राधे मां पहुंचती हैं और भक्त उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। उनको चारों ओर से घेरकर राधे मां का जयकारा लगाते हुए चौकी तक ले जाते हैं। राधे मां को देखते ही भक्त झूमने लगते हैं। फिर तो राधे मां भी झूमने लगती हैं। वो इस अंदाज में नृत्य करती हैं कि भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। उत्साह और ऊर्जा से लबरेज राधे मां लगातार नृत्य करती हैं और भक्त उनके जयकारे लगाते हैं। भक्तों का उत्साह देखकर मंच पर बैठी राधे मां नीचे उतरती हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका वो नृत्य जिसको देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। सालों बाद अपने नृत्य प्रेम का खुलासा वो एक इंटरव्यू में करती हैं। संगीत सुनते ही मेरे पैर थिरकने लगते हैं। राधे मां के कई रूप और हर रूप के बाद खुला विवादों का पिटारा। साल खत्म हो गया, लेकिन ये सवाल जस का तस है कि आखिर राधे मां का असली रूप कौन सा है। माया नगरी मुंबई, जो फिल्मी हस्तियों की वजह से भी खास पहचान रखती है। यहां राधे मां को फिल्मों से जुड़े कई भक्त मिले, फिल्मकार, गायक, निर्देशक से लेकर तमाम हस्तियां। और इन हस्तियों का असर देखिए या मुंबई शहर का असर देखिए। राधे मां की चौकियां भागवत जागरण की चौकी सरीखी ना होकर बॉलीवुड अवार्ड नाइट सरीखी होने लगी। और इसमें राधे मां की एंट्री भी उसी तरह होती जैसे अवार्ड नाइट्स में फिल्मी सुपरस्टार की होती है। चांद से उतरती राधे मां। राधे मां की इस भव्य चौकी को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस चौकी में राधे मां को आप आसमान में चांद जैसी सवारी से उतरते देख रहे हैं। चौकी में राधे मां की इस भव्य एंट्री के वक्त उनके भक्त अपनी गुरु मां को देखते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन की तरह माता की चौकी में ऐसी एंट्री के लिए कितने खर्च हुए होंगे। आसमान से उतरने वाली राधे मां के जयकारे के लिए जमीन पर नामचीन गायक सुरमई जयकारा लगाते रहे। पालकी वाली राधे मां। राधे मां की तमाम तस्वीरों में इस तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान खूब खींचा। इन तस्वीरों में राधे मां पालकी पर बैठकर आसमान से उतरती नजर आती हैं। बग्घी वाली राधे मां। लेकिन इतने रूप के बावजूद राधे मां पर विवादों के तमाम कीचड़ उछले। लेकिन राधे मां अभी कई गंभीर आरोपों के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट का तो यहां तक दावा है कि राधे मां अश्लीलता फैलाती हैं। मैं वहाँ जब गई तो काफ़ी अश्लीलता, गाने बज रहे थे। वो मर्दों को इशारा करके बुलाती है, गोदी में उठाने के लिए बोलती है, गोदी में झूला झूलती है, फिर प्रसाद मुंह में अपना डलवाती है और वही प्रसाद थूक के लोगों को खिलवाती है। ये सारी चीज़ें बीइंग अ लेडी। और जब मैंने देखा एक मेल आदमी आया और उसने राधे माँ को अपने हिप्स से ऐसे करके उठाया और उसको गलत तरीके से हिप्स पे टच करा, तो एक लेडी होने के नाते, नॉट एज अ लॉयर, एक लेडी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये पब्लिक में इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं है। अपनी परेशानियों से दुखी लोग शांति के लिए राधे मां के पास पहुंचते थे। लेकिन आरोपों में फंसने के बाद राधे मां की दुश्वारियां बढ़ती चली गई। गेंद अब कोर्ट के पाले में है। नया साल दूध का दूध और पानी का पानी करेगा।
यही उम्मीद राधे मां के समर्थक और विरोधी दोनों को होगी।